everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. So today we are going to discuss about linear equation in one variable. In my previous video I have already discussed about polynomial. What is the polynomial? Polynomials वो होते हैं जो वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे x+4 या x² प्लस 2x माइनस 3. ये क्या है? ये पॉलिनोमियल्स हैं. लेकिन अगर मैं इनके बाद इक्वल साइन लगा दूं और एक जीरो पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? तब ये इक्वेशन बन जाती है. जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसके बाद मैं इक्वल साइन लगा के जीरो लगा दूं तो अब ये एक इक्वेशन बन गई. किस टाइप की इक्वेशन बनी? देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये लीनियर का मीन्स क्या होती है? 1 होनी चाहिए, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. यानी कि डिग्री 1 किसकी होती है? किस पॉलिनोमियल की होती है? हाईएस्ट डिग्री. जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है वेरिएबल की वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिग्री. तो ये जो पॉलिनोमियल है नीचे, इसमें तो x की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 2. दैट मीन इसकी डिग्री 2 है. तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है. लीनियर कौन होगा? जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होती है. अब ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1. ठीक है, इसका मतलब ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर है. और ये इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन भी है. तो लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या होता है? लीनियर मीन्स होता है एक ऐसी इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को कौन क्या होगा? एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी. ठीक है, वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी. और वो वन वेरिएबल जिसमें एक ही वेरिएबल है. अब देखिए 3x + 2 = 0. ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इक्वल साइन भी लगा है, इसलिए ये इक्वेशन है. लीनियर है क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है. इक्वेशन है क्यों? क्योंकि इक्वल साइन लगा है. ठीक है. वन वेरिएबल क्यों है? वन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पर. ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इक्वेशन है. अब जैसे अगर मैं कहूं 2/x + 1 = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 2 × x⁻⁻1. हम 1/x को लिख सकते हैं x⁻⁻1, यानी कि x की पावर जो आ रही है, एक्सपोनेंट जो आ रही है वो माइनस में आ रही है. दैट मीन्स ये लीनियर नहीं है, क्योंकि लीनियर वही होती है जिसकी डिग्री +1 होती है. ठीक है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया होगा. अब देखिए लीनियर इक्वेशन में कोई भी लीनियर इक्वेशन है, सपोज ये वाली इक्वेशन है, इसको लिख लेते हैं 3x + 2 = 0. तो इसकी 2 साइड होती हैं. ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और इधर की साइड जो होती है इक्वल की दूसरी तरफ की, उससे कहते हैं राइट हैंड साइड. और इसमें कुछ रूल्स होते हैं. जैसे ये लीनियर इक्वेशन है 4x - 5 = 0. इसे हमें सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ रूल्स को हमें अच्छे से पता होना चाहिए. अभी मैंने बताया इसकी एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होती है और दूसरी साइड इक्वल के दूसरी तरफ होती है राइट हैंड साइड. अब हमें करना क्या होता है इसमें, जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे, इक्वल के अगर हम दूसरी तरफ जाएंगे, जैसे हम अपनी साइड चेंज करते हैं, यानी कि अगर कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो क्या होगा? इनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. साइन चेंज हो जाते हैं. कैसे? जो प्लस का नंबर है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस का है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई का नंबर है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और जो डिवाइड का नंबर है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा. इतनी बात ध्यान रखनी है. चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को अच्छे से समझते हैं. जैसे यह इक्वेशन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमें क्या करना होता है कि हमें x जो वेरिएबल वाली टर्म्स होती है उन्हें एक तरफ करना होता है, और जितनी भी कांस्टेंट टर्म होती है उन्हें एक तरफ करना होता है. यानी कि इक्वल की राइट हैंड साइड में हम कांस्टेंट टर्म ले जाएंगे और
लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल्स को रखेंगे। जैसे यहाँ 4x है, 4x के पास से हमें -5 हटाना है, इक्वल की दूसरी साइड ले जाना है। तो हम जैसे इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये जैसे ये तो 0 है ऑलरेडी पहले से, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 0 + 5। अब 0 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। मैंने कहा जो माइनस का नंबर होता है वो प्लस में हो जाता है, इसलिए ये क्या हुआ, ये जो माइनस का 5 था दूसरी तरफ इक्वल साइड के राइट साइड में जाते ही वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब देखिए x4 जो है x की मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब वो दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 4 को यहाँ से हटाना होगा, रिमूव करना होगा, तो ये 4 कैसे हटेगा, ये इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो 5/4, यानी कि ये किसके नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे डिवाइड में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल साइड के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाता है, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 5/4। तो चलिए अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे x/3 इज इक्वल टू 10 है, अब हमें यहाँ से 3 हटाना है, 3 ये कांस्टेंट टर्म है और इस कांस्टेंट को हमें इक्वल के दूसरी साइड में ले जाना है, क्योंकि ये डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टीप्लाई 3 यानी 10 3 जा 30, x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। x + 21 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x, अब जो ये प्लस का ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को एक साथ इकट्ठा रखना है, तो ये 21 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 20, ये प्लस का है तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। 20 में से 21 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, पर साइन बड़े नंबर का आता है, -1, यानी x की वैल्यू आ गई -1। सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई आंसर, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके आंसर को वेरीफाई करना है। देखिए ये लीनियर है क्योंकि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 और इक्वल साइन है, इट मींस ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है 1 वेरिएबल में। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, वर्ड मास रूल का यूज करेंगे, तो 5 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 की 4 से करेंगे 5 4 जा 20 -9, इक्वल की दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे, क्योंकि माइनस का नंबर है, ब्रैकेट से बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म की जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये माइनस का 2 है क्योंकि हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस के 2 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो आ जाएगा +6। अब हमें क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं उन्हें एक तरफ करना है, वेरिएबल वाली टर्म्स, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेना है, यानी कि 5x और 2x को ये इक्वल के दूसरी साइड में है, राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस किया है प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2x इज इक्वल टू, और जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये 6 तो राइट हैंड साइड में ही है, 9 दूसरी तरफ गया प्लस हो गया, -20 दूसरी तरफ जाकर +20 बन गया, इन सबको प्लस करके 35, इधर क्या आएगा 7x, x इक्वल टू 35/7, क्योंकि ये 7 जब दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अब 7 से हम 35 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी क्या आया 5/1, इट मीन्स 1, यानी कि x की जो वैल्यू आई वो क्या आई 5। अब हमें अपना आंसर वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं अपने आंसर की, जो हमें इक्वेशन गिवन है जिससे हमने x की वैल्यू फाइंड की है, उसी इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे, उसकी लेफ्ट साइड में भी उसकी राइट साइड में भी। सॉल्यूशन जो हो वो सेम आना चाहिए, अगर सॉल्यूशन सेम है इट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। तो हम चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो चलिए हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं। हमारी जो वैल्यू आई थी वो x = 5 आई थी, ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं। अब जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 5, ब्रैकेट x की प्लेस पर क्या रखेंगे हमें 5 -4 -9 इज इक्वल टू -2। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 5 -3, यानी x की प्लेस पर हमने 5 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग, राइट हैंड साइड को एक तरफ। अब कोई भी नंबर
लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जाना है। जो सॉल्यूशन आएगा वो दोनों साइड का इक्वल आना चाहिए। अब BODMAS रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5 - 4 यानी 1 -9 इज इक्वल टू -2। 5 - 2 यानी कि 5 - 3 यानी कि 2। अब 5 × 1 5 -9 इज इक्वल टू -2 और 2 की मल्टीप्लाई -4। अब हमें क्या करना है, 5 - 9 यानी 9 में से 5 माइनस करेंगे, साइन माइनस का आएगा -4 इज इक्वल टू -4। यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड दोनों का जो सॉल्यूशन है वो इक्वल आ गया। दैट मीन्स हमारा आंसर ठीक है। आपको हेल्पफुल लगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।